हेलो एवरीवन। अगर आपने कभी जावा पढ़ा होगा तो आपका पाना इस मेन मेथड से ज़रूर पढ़ा होगा, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मिनिस्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो अगर आपका पाला इस मेन मेथड से पढ़ा है एंड आपको उसकी ये ज़रूर पढ़ा होगा, तो इस चीज़ को आज मैं डिकोड करने जा रहा हूँ काफ़ी इसी तरीके से। ओके, तो वैसे अगर नॉर्मली कोई पूछ ले कि भाई ये मेन मेथड क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो, तो कोई भी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाता और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है चीज़ों को समझने में। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी ईजिली आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये चीज़ दोबारा कभी जीवन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने जा रही है। ओके, तो इसको समझते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मिनिस्ट्रिंग आर्गुमेंट, इन चारों 5 चीज़ों को मैंने अलग अलग मतलब सेगमेंट कर दिया और इसको एक्सप्लेन किया। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ पढ़ना है और मैं इसको बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद जीवन में कभी आपको इस चीज़ को समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पब्लिक मतलब होता है दिस मीन्स एवरीवन कैन सी एंड यूज़ दिस मेथड। मतलब अगर हम मेथड पे पब्लिक यूज़ लगाते हैं, पब्लिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा मेथड भाई कोई भी देख सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। इट्स लाइक पुटिंग अ साइन ऑन योर हाउस दैट सेज एवरीवन इज़ वेलकम। जैसे कि आप घर के बाहर कोई बोर्ड रख दो, ऐसा कोई साइन रख दो, साइन बना दो, ताकि मतलब आप ऐसा बोलो कि भाई ये सबके लिए है, आप कोई भी आके इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पब्लिक टॉयलेट होती है कि भाई पब्लिक टॉयलेट क्या है, मतलब हर लोग जाते हैं, हर इंसान जाता है वहाँ पे, लघु शंका या दीर्घ शंका जो भी है वो निपटा के आता है। ओके ओके, तो पब्लिक मतलब किसी भी मेथड पे अगर हम पब्लिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब हम पब्लिक को एक्सेस दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई आप कोई भी यूज़ कर सकता है यार, मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये पब्लिक है, मतलब कोई भी आप इसको आके इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टैटिक मतलब दिस मीन्स यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू यूज़ दिस मेथड। मतलब अगर किसी भी मेथड में स्टैटिक कीवर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब आप उस मेथड का अगर कहीं यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्लास के साथ उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। मतलब क्लास डॉट मेथड ऐसे करोगे ना, तो डायरेक्टली आप उस मेथड को एक्सेस कर सकते हो जिन मेथड्स के पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। तो सिंपल सा तरीका होता है। तो स्टैटिक मतलब यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू यूज दिस मेथड। इमेजिन हैविंग अ कॉफ़ी मशीन दैट एवरीवन कैन यूज डायरेक्टली विदाउट नीडिंग टू बिल्ड इट फर्स्ट। मतलब अब कॉफ़ी मशीन को इमेजिन कर सकते हो कि भाई कॉफ़ी मशीन कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कोई बंदा अगर किसी को कॉफ़ी बनानी है तो क्या वो पहले मशीन बनाएगा? मतलब क्या वो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या वो पहले मशीन बनाएगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा करेगा, कॉफ़ी मशीन के लिए क्या क्या चाहिए, फिर मैं कॉफ़ी मशीन बनाऊंगा, उसके बाद फिर जब मेरी मशीन बन जाएगी तभी मैं कॉफ़ी पीऊँगा? ऐसा तो कोई नहीं करेगा, कोई पागल ही होगा ऐसा। या अगर है तो भाई अच्छी चीज़ है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, सीधा कॉफ़ी मशीन को ले आएंगे और डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, आप क्लास का यूज़ कर रहे हो, क्लास के थ्रू डायरेक्टली मेथड को कॉल कर रहे हो, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो स्टैटिक ये होता है स्टैटिक का मतलब, और आई डोंट थिंक कि अब कोई इशू होगा, राइट। वॉइड का मतलब, वॉइड दिस मीन्स द मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मेथड के पीछे अगर मैंने वॉइड लगा रखा है, इसका मतलब वो मेथड कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला नहीं है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ना इंटीजर, ना ही बूलियन, ना ही स्ट्रिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इट्स लाइक अ कमांड दैट टेल्स योर प्रोग्राम जस्ट डू योर जॉब। मतलब एक कमांड मान सकते हो कि जो कि आपके प्रोग्राम को कहे कि भाई तू अपना काम कर, बट यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग बैक, पर मुझे तेरे से कुछ चाहिए नहीं, सिंपल। मतलब तू अपना काम करो, निकल जा, मुझे तेरे से कुछ चाहिए नहीं। तो सिंपल वॉइड क्या करेगा, अगर किसी मेथड के पीछे वॉइड लगाया मतलब उसको रिटर्न कुछ नहीं करने वाला है। वो भाई आओ, उस पर जो भी तुम्हें करना है करो और चले जाओ, मुझे तेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तुम मेरे लाइफ के साथ आगे छिड़कानी कर ले और जो भी करना चाहे मुझे कर ले, मुझे धोखेबाज बना दे या कुछ भी बना दे, आई डोंट केयर अबाउट इट, राइट। मेन उसके बाद आता है हमारा मेन क्या करता है, दिस इज नेम ऑफ द मेथड। ये जो हमारा मेथड यूज़ करता है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो जो मेन कीवर्ड होता है, मेन इज एक्चुअली अ मेथड नेम। ओके, जावा लुक्स फॉर दिस एग्जैक्ट नेम टू स्टार्ट रनिंग योर प्रोग्राम। तो जब भी जावा प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, तो जावा प्रोग्राम्स हमारा रन होता है, तो वो सबसे पहले देख रहा होता है, उस चीज़ को ढूंढ रहा होता है कि भाई मेन मेथड कहाँ पे है। जब उसको मेन मेथड मिल जाता है तो वहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो मतलब जावा कोड जो है हमारा, जावा प्रोग्राम हमारा मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जावा प्रोग्राम का। इट्स लाइक द मेन एंट्रेंस टू योर हाउस। मतलब जैसे आपका घर बनाते हो तो उस पर एक मेन एंट्री गेट होता है जिसके थ्रू आप ही अंदर हो सकते हो, दूसरा कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही होगा, वहाँ से आप एंट्री लोगी। तो वो जो हमारा एंट्री गेट होगा, मल्टीपल एंट्री गेट्स भी होते हैं। इसका मतलब आप जावा प्रोग्राम से मल्टीपल मेन मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। पर
एक सिंपल तरीका समझो कि जहाँ पे एक मेन मेथड है मतलब उसके अंदर से एंट्री होने वाली है, इट्स देयर एवरीवन गोज इन, मतलब मेन मेथड मतलब जहाँ से सब कुछ जाने वाला है। इस तरह से जावा में जो मेन मेथड होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहाँ से ही स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट और जो एरे का साइन बना हुआ है ब्रैकेट, उसका मतलब होता है कि दिस इज़ एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का एरे। इट अलाउज द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना तो ये अलाउ करता है इनपुट यूज़र से लेने के लिए। आप इनपुट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। दिस थिंक ऑफ इट लाइक अ लिस्ट वेयर यू कैन पास एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस और डेटा व्हेन यू बिगिन। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो एक लिस्ट की तरह कि जब आप चाहो प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे भी सकते हो या उसकी प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होंगे, भाई वो उसको लेगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो ये सिंपल तरीका होगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स इज ऑल डिफाइंड इन दिस वे। पब्लिक मतलब कोई भी आके एक्सेस कर लो भाई, स्टैटिक मतलब आपकी जो अगर मेथड में मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगाया मतलब मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसके क्लास के थ्रू उस मेथड को कॉल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। वॉइड मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, भाई आओ जिसको जो करना है करो, मेरे से तुम्हें कोई मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है या फिर मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता तुमसे। मेन मेथड जो एंट्री पॉइंट है हमारा मेन गेट, जिसकी जहाँ से हमारा जावा कोड का जावा प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उसका स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो कि स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होता है, जो कि आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहो या ना देना चाहो, जो स्टार्टिंग में होता है वो सारी चीज़ें लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गई। तो इसको मैं और समराइज़ कर देता हूँ। तो व्हेन यू राइट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, तो आप सिंपल एक चीज़ देख रहे हो, यू आर डिफाइनिंग अ पब्लिक मेथड्स दैट एनीवन कैन एक्सेस। पब्लिक मेथड आप क्यों डिफाइन करो? ताकि कोई भी आप उसको एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक सो इट कैन बी रन डायरेक्टली बाय जावा विदाउट एनी सेटअप, मतलब जावा से सिंपली रन हो जाए बिना कोई सेटअप करने की। इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। और वाइड का मतलब इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मेन मतलब इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, सिंपल। एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट मतलब इट कैन एक्सेप्ट ऑप्शनल इनपुट्स, मतलब कुछ इनपुट्स अगर देना चाहो आप एक्सेप्ट करेगा। तो ये पूरा समराइज हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट का, और आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो आई डोंट थिंक कि इसके बाद कोई इशू होने वाला है। ओके, तो ये रहा आज इस वीडियो का जो पूरा सार है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। आई डोंट थिंक इसके बाद कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो, नहीं समझ में आया है तो नो लिख सकते हो। और आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बट फिर भी नहीं समझ में आया तो नो लिख दो। और एक बार वीडियो को फिर से देख लेना ताकि क्लियर हो जाए और अच्छे से, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फिर भी इफ़ यू थिंक कि मेरे अंदर कोई कमी है, लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं करवाया, तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। ओके, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के।